रसाल से प्यार करने का दावा करती हो ना तुम, ये है तुम्हारा प्यार? अपने पाप को सलामत रखने के लिए अपनी छोटी बहन के होने वाले बच्चे के सर से आशीर्वाद छीन लेना चाहती हो? ठाकुर साहब, मैंने तो रसाल। बस अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना बाकी है? हद होती है, भोले बनकर दिखावा करती रहती हो यहाँ पर। अरे रसाल तो तुम्हारे प्यार में अंधी हो चुकी है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था? तुम तो उसे मना कर सकती थी ना कि अपने हाथ से ताबीज निकाल कर तुम्हें ना पहनाए। मना क्यों नहीं किया तुमने? ठाकुर साहब, किसने कहा आपसे कि मैंने अपना ताबीज उतार कर जीजी ने पहना ली? किसी के कहने की क्या जरूरत है? थारी करतूत हम सबके सामने। तू सबसे झूठ बोल सके पर हमारे से ना। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। रसाल, यही तो वो तावीज है जो मैंने अपने हाथों से तने पहनाया था। दादी साहब, आपने मारे को सिर्फ ताबीज ही ना पहनाया है, अपनो आशीर्वाद पे दियो है। आपके आशीर्वाद को मैं इस तरह अपमान कैसे कर सकूं? देखिए, हमारा ताबीज। जिसे आपने मारे को अपने हाथों से पहनाया। दादी साहब, मैंने इसे अपने से अलग ना किया है और ना ही कभी करूंगी। दादी साहब, आपके जाने के बाद मैं मंदिर में गई थी और माँ के चरणों से फूल लेकर मैंने उनके आशीर्वाद से जीजी वास्ते एक और ताबीज बनाई। जीजी भी माँ बनने वाली है तो मैंने सोचो कि उनके होने वाले बच्चे को भी माँ को आशीष मिलना चाहिए। बस इस वास्ते मैंने ताबीज बनाकर जीजी को पहना दी। मने माफ कर दे रसाल। पल भर वास्ते मैंने तने गलत समझो, पर तने जो कियो है वो बिल्कुल गलत ना है। बात संभल गई रसाल, पर ताईसा चुप ना बैठेंगे और अगर किसी को ये बात पता चल गई तो घणो अनर्थ हो जाएगा। हमारे कारण थारी गृहस्थी में कलेश हो, ये मन में मंजूर ना है। आप क्यों चिंता करो? जी, हम जो भी कर रहे हैं ना, इस बच्चे वास्ते कर रहे हैं। और जब हमने अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देने को फैसला कर ही लिया है तो बिना डरे आने वाली हर मुश्किल को सामना करना ही होगा।
जी भगवान खुद हमारे साथ है, तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत ना है। मैं जानू रास्तों कठिन है, पर हम इसे पार कर ही लेंगे। इस हमारी तरह आप भी विश्वास रखो। रुक्मी पर गुस्सा होते हुए मैं भूल ही गया कि ऐसा करते हुए अनजाने में एक पल के लिए मैं रसाल पर शक कर रहा हूं। आई वॉज रॉन्ग। रसाल ने जो भी किया ठीक ही किया। I'm sorry रसाल। ठाकुर साहब जी, आपकी जगह मैं होती तो शायद हरे को भी गुस्सा आता। क्या बात है, बड़ी समझदार हो गई है मेरे होने वाले बच्चे की माँ। क्या कर रहे हो ठाकुर साहब? वो देख रहे हो है? कौन? हाँ? ओ, अरे इससे पहले तुम पर मेरा अधिकार है। ओके? ठाकुर साहब, अरे क्या कर रही हो? आपके वास्ते कपड़े निकाल रही हूँ। नहीं चाहिए मुझे। क्यों? बस ऐसे ही, आज कपड़े बदलने का मूड नहीं। आप भी ना ठाकुर साहब। अरे क्या सत्यानाश, सारे सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया। ये क्या है? वो हाँ, सरप्राइज देने की सोची थी, पर अब भी मैंने देखा ना इसके अंदर के है। ऐसे नहीं, पहले अंदाजा लगाओ कि इसके अंदर क्या हो सकता है, फिर खोलने की इजाजत मिलेगी। लो, मारे को बताना होगा। हाँ हाँ, अंदाजा लगाओ, कुछ भी बताओ। बताओ ना ठाकुर साहब, क्या है? हार गई? नहीं देखी। अरे अरे सब्र नहीं है। मैं चाहता था कि ये हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहे, ताकि हमारे आंगन में भी बिल्कुल इनकी तरह बहुत जल्दी एक बालखाना खेले। आप आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कितना कुछ सोच रहे हैं, और मैं आपसे ही सच को छुपा रही हूँ। हरे को माफ कर देना ठाकुर साहब। दूसरी बार रसाल ने मासा को मात दे दी। जो रसाल के मां बनने का नाटक भी है, तभी भी मरने रुक्मी के बच्चे से घणो खतरो है। हमारा वारिस तो आवेगा ना, और रुक्मी के पेट में रणवीर को वारिस। ये बात किसी को पता चलने से पहले मारे को रुक्मी का बंदोबस्त करना ही होगा।
तो अपनी बहन का सहारा लेके तू अठ्ठिया एक है। क्या सोचा था तुमने? क्या सोचा था तुमने? शायद तू भूल गई है थारी ये पाप की असलियत है ना, तो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं जानता हूं वो चिप जिसमें थारी और रणवीर की उस रात की दास्तान कैद है, वह मेरे पास अभी भी संभाल के रखा है। उसे संभाल के रखा है। ना कोर्स, मैं अपने हाथ जोड़ूं। अब इस तरह हाथ जोड़ने से क्या फायदा? दोबारा ठियाने से पहले एक बार सोच लिया होता तो। और थारे को इस गलती को हर जानो भरना पड़ोगा, वरना मैं जाके थारी प्यारी बहन रसाल ने वो चिप दिखा दूंगा और फिर आप क्या चाहो कोर्स? मैं क्या चाहूं? क्या चाहूं? बस थारे पेट में जो पाप है ना, उसे गिरा दे, उसे गिरा दे, उसे गिरा दे। ना कोर्स, मैं ऐसा ना कर सकूं। तो ठीक है, तो अपनी ये गठरी बांध के रखते, क्योंकि मैं थारी प्यारी बहन रसाल के पास जा रहा हूं। वही बहन जो थारे को अट्ठे रखने वास्ते है पूरे परिवार से लड़ रही है। जब वो ये चिप देखेगी ना, तो खुद थारे को अट्ठे से बाहर निकाल देगी। थारे को सामान बांटने का समय भी ना मिलेगा। समझ गया ना? जा रहे हो? बच्चा गिरा था कि मैं ना कर सकूं कोर्स। मार जाके भाई साहब। अरे छोटे, ये रुक्मी मारे से बहस कर रही थी। तो इस वास्ते आप हमारी जीजी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करेंगे, और वो भी लड़की इस हालत में? भाई साहब, मैंने माना कि गलती रुक्मी की ही होगी, लेकिन फिर भी एक प्रेग्नेंट औरत के साथ इस तरह का बर्ताव करना गलत है। इसलिए प्लीज भाई साहब, आगे से अपने गुस्से और शराब पर काबू रखिएगा। क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? अपनी बीवी के पल्लू में छुप करती सिर्फ नाम का ही ठाकुर रह गया। भाई साहब, सच चुबे छोटे, मरने सीख देने से पहले एक बार अपने आप को देख ले कि तन्ने क्या किया है। अपनी इस बीननी की बातों में आकर तो इस बच्चलन रुक्मी को वापस हवेली में लाया। हवेली की सारी मान मर्यादा भूल गया तू, तुम्हारे को सीख सिखा। भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? इस रुक्मी वास्ते तुम्हारे से ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आज तो मैं इस रुक्मी को हवेली से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। जी, वो तो नशे में सारों खेल खराब कर देगा। इसे हवेली से बाहर ना निकाला तो तुम्हारा नाम कुंवर दीप सिंह ना है। दीप, चुप कर। क्या नाप चला बकरी हुए? हाँ, चल अपने कमरे में चल। माँ साहब जाओ, इस रुक्मी का अट्ठे से भगाए रखकर मैं अट्ठे से कट्ठे न जाऊंगा। भांजे, थारी बासा ठीक कह रही है। चल कमरे में चल।
अरे मामा साहब बीच में पड़ जाओ ना। अरे भांजे समझने की कोशिश कर। रुक्मी अठे दादी साहब के हुक्म से रह रही है, तू बेफालतू में रणवीर को भली बुरी सुना रहा है। चल दादी साहब का हुक्म मान के चल, चल कमरे में चल। जाओ चल। रणवीर बेटा, अपने भाई साहब को माफ कर देना। वो नशे में, उसे तो पता भी ना है कि वो क्या बोल रहा है। आजकल घणो परेशान रहे दीप। अपनी परेशानी दूर करने वास्ते हमारी जीजी को इस हालत में ढकेल दियो, पूरा भलो गयो। दीप की तरफ से मैं तुम दोनों से माफी मांगू। तारे को कुछ हुआ तो ना, तो ठीक तो है ना? बिंदनी, इसे लेकर कमरे में जा, और तू भी अपने कमरे में जा। तू भी आराम कर। ऐसे समय में मन पे बोझ डालना ठीक ना है। जा। चलो जीजी। रणबीर, जा बेटा, तू भी आराम कर, बहुत रात हो गई। जी ताई साहब। हवेली से निकाल कर बहुत हो गया। इसके सर पे ठंडा पानी डाल ताकि इसका नशा उतरे। अरे माँ साहब मैं तो चुप, एकदम चुप। एक बात ना सुनिए हमारे को था। क्या जरूरत थी बाहर इतना बड़ा हंगामा करने की, रणबीर का ध्यान अपनी तरफ खींचने की? कल अगर रसाल या रुक्मी दोनों में से भी किसी को कुछ हुआ तो सबसे पहले उंगली थारे ऊपर उठेगी। इतनी भी अक्कल ना है थारे में? क्या तय किया तो हमने कि रसाल की मां बनने का झूठा नाटक हम सबके सामने लाएंगे तो रुक्मी अपने आप रसाल के साथ इस हवेली से बाहर निकाल दी जाएगी। मजा के रसाल रसाल करा, के रसाल कर रहा। अगर रसाल की सच्चाई सबके सामने आ भी जाएगी तो कोई फायदा ना होगा, कोई फायदा ना होगा मासा, क्योंकि रुक्मी के पेट में जी वो रुक्मी के पेट में यश को पाप पल रहे हो है ना, इसलिए उससे कोई खतरा नहीं है ना मासा। रुक्मी अरे के क्या बड़बड़ कर रहे हो भांजे? चुप हो जा। अरे मैं चुप नहीं रहूंगा मामा साहब। मासा सच्चाई ये, रुक्मी और उसका होने वाला बच्चा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे इस हवेली का हिस्सेदार। रुक्मी का बच्चा इस हवेली की जायदाद का हिस्सेदार? अरे जीजी, नशे में बड़बड़ करने वाले की चिंता नहीं करनी चाहिए। मारे को समझाने की कोशिश मत कर। मैं अच्छी तरह से जानू हूँ कि नशे में इंसान सच बोलता है। हाँ बस, मैं सच बोल रहा हूँ और सच्चाई सिर्फ मरने पता है। और सच्चाई ये है कि रुक्मी के पेट में यश का ना रणवीर का अंश पल रही है। इस हवेली का वारिस असली वारिस।